नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जॉब जोन जीतो, जहां हम उठाते हैं कर्मचारियों की आवाज, जमीनी हकीकत और सरकार से जुड़े बड़े सवाल। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है। ये सवाल है सिस्टम से, ये सवाल है प्रशासन से, और ये सवाल है उन वादों से जो कभी बड़े मंच से किए गए थे। धमौल बाजार में लोहिया स्वच्छता अभियान विफल। पकरीबरावां प्रखंड की धमौल पंचायत में चलाया गया लोहिया स्वच्छता अभियान आज पूरी तरह ठप पड़ चुका है। जिस योजना को स्वच्छता क्रांति का नाम दिया गया था, वही आज कागजों में सिमट कर रह गई है। धमौल बाजार, जो 3 जिलों नवादा, शेखपुरा और जमुई की सीमा पर बसा एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, आज कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है। गलियों में जाम नालियां, सड़क किनारे सड़ा हुआ कचरा, मछली के अवशेष, प्लास्टिक और दुर्गंध, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि सिस्टम कहीं न कहीं फेल हो चुका है। वीडियो की शुरुआत, भावनात्मक अपील। दोस्तों जरा सोचिए, जब योजना की शुरुआत हुई थी तब फीता काटा गया, भाषण दिए गए, कहा गया कि अब धमौल बनेगा आदर्श पंचायत। हर घर को 2-2 कंटेनर दिए गए, गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए। रिक्शा दिए गए, इंजन रिक्शा दिया गया, स्वच्छता कर्मियों की बहाली हुई। लेकिन आज वही कंटेनर घरों में अनाज रखने के काम आ रहे हैं। कहीं उसमें पानी भरा जा रहा है, कहीं पशुओं का चारा रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर घर कचरा उठाव ही बंद हो गया। कैसे धराशायी हुई पूरी व्यवस्था? जानकारी के अनुसार करीब 2 साल पहले धमौल पंचायत में अभियान की शुरुआत हुई थी। शुरुआत जोर शोर से हुई, लोगों में उत्साह था। लेकिन उद्घाटन के महज 1 सप्ताह बाद कचरा उठाव अनियमित हुआ। स्वच्छता कर्मियों को समय पर मानदेय भुगतान नहीं मिला। कचरे के अंतिम निस्तारण की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था बंद हो गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं बना तो कचरा जाएगा कहाँ? WPU नहीं बना, टूटी पूरी करी। विशेषज्ञों का कहना है कि घर घर कचरा संग्रह तभी सफल होगा जब उसका वैज्ञानिक निस्तारण हो। इसके लिए जरूरी है WPU, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन धमौल में अब तक WPU का निर्माण नहीं हो सका। कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार का कहना है कि 2023 में निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन विवाद के कारण रुक गया। अब अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। सवाल यह है, जब योजना शुरू की गई तब जमीन की उपलब्धता क्यों सुनिश्चित नहीं की गई? स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भुगतान सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा है स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भुगतान। बहुत से कर्मियों ने बताया कि उन्हें नियमित काम और भुगतान का भरोसा दिया गया था, लेकिन महीनों तक भुगतान नहीं हुआ। काम बंद हुआ, आर्थिक संकट गहराया। जब किसी गरीब परिवार का एकमात्र सहारा यही काम हो और अचानक काम रुक जाए, मानदेय न मिले, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। जॉब्स जोन जितू हमेशा यह सवाल उठाता रहा है कि मानदेय में देरी किसी कर्मचारी की सबसे बड़ी बेइज्जती है। बीमारी का बढ़ता खतरा। धमौल बाजार की स्थिति बेहद खराब है। मुख्य सड़क पर कचरे का ढेर, नालियां जाम, हल्की बारिश में जल जमाव, मच्छरों की बढ़ती संख्या, डेंगू। पंचायत और प्रशासन की प्रतिक्रिया। ग्राम कचहरी के सरपंच इंद्रजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय से बात की, आश्वासन मिला और जल्द ही काम शुरू करने की भी बातें कही गई है। दोस्तों, धमौल पंचायत के मुखिया रामस्वरूप यादव ने कहा कि 1 माह से काम को शुरू किया जाएगा। अगर होली के कारण देरी होती है तो होली के बाद निश्चित तौर पर काम शुरू किया जाएगा। उपकरण और इसका की मरम्मत कराई जा रही है, लेकिन जनता पूछ रही कि ये कब तक होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या योजना शुरू करने से पहले जमीन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? स्वच्छता कर्मियों का मानदेय समय पर क्यों नहीं दिया जा गया है? रिक्शा उपकरण के हिसाब कौन देगा? 2 साल से निगरानी क्यों नहीं हुई है? जब योजना फेल होती है तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? दोस्तों, जनता और कर्मचारी की भी यहाँ पे बहुत ही बातें ध्यान से समझनी है, क्योंकि आप सबका भी इसमें फर्ज बनता है उनका सहयोग करना। दोस्तों, स्थानीय लोगों की जो आवाज़ उठाई है, अजीत भारती कहते हैं कि स्वच्छता जरूरी है, लेकिन धीरज बरमाल कहते हैं कि घर घर कचरा संग्रहण की सामग्री दी गई है पर निपटान की व्यवस्था नहीं हुई है। सुरेंद्र पासवान कहते हैं कि धमौल 3 जिलों का केंद्र है, यह गंदगी का शर्मनाक है। दोस्तों, जब किसी योजना की शुरुआत होती है तो लोगों के मन में ज़्यादा उम्मीद जागती है, लेकिन जब योजना अधूरी रह जाती तो भरोसा टूट जाता है। धमौल में वही हुआ। लोगों ने कचरा अलग रखना
शुरू किया, लेकिन जब कचरा उठाने वाला ही नहीं आए तो उन्हें रखकर ही क्या करेंगे। दोस्तों इसके लिए समाधान क्या है, तो जॉब जोन जीतू की टीम की तरफ से सुझाव है तत्काल WP के लिए जमीन चिन्हित कर निर्माण के कार्य शुरू किया जाए, स्वच्छता कर्मियों की लंबित मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, रिक्शा उपकरण का ऑडिट हो और पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बने, बाजार क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। सरकार और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ व्यवस्था सुधार की बात करते हैं। स्वच्छता सिर्फ योजना नहीं, यह जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। यदि प्रशासन और पंचायत मिलकर इच्छा शक्ति दिखाएं तो धमौल फिर से स्वच्छ बनाया जा सकता है। हम कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं, मानदेय भुगतान, नियमितीकरण, अस्थायीकरण, हर मुद्दे पर सबसे बड़े सवाल करते हैं। जो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल है जॉब जोन जीतू हमेशा आपको संदेश देते रहता है। धमौल की यह रिपोर्ट सिर्फ एक पंचायत की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए आईना है। अगर आप चाहेंगे कि स्वच्छता कर्मियों को समय पर मानदेय मिले, WPU बने और योजना फिर से शुरू हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है कि धमौल पंचायत आज एक मोड़ पर खड़ी है, या तो योजना फिर से पट्टी पर लौटेगी या फिर हमेशा के लिए फाइलों में दफन हो जाएगी। अब नज़र है 1 मार्च पर, क्या वादा पूरा होगा, इस मुद्दे पर लगातार नज़र रखेंगे। अगर आप भी स्वच्छता कर्मी हैं या धमौल क्षेत्र से हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आपके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपके मानदेय समय पर मिल रहा है, क्या कचरा का उठाव शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी लोक स्वच्छता परीक्षण स्वच्छता कर्मी को लेकर। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ढंग से बताए हैं। जो भी जानकारी पेपर में दिया गया था वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है और इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।